चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे प्रश्नावली 8.2 को किस तरह सिद्ध किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि आपका पहला प्रश्न ये जो है लिखा है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज। ये जो ABCD है बाबू आपका, ये क्या चतुर्भुज है। अब इसके मध्य बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु P हो गया, BC का मध्य बिंदु Q हो गया, CD का मध्य बिंदु आपका R हो गया और AD का मध्य बिंदु क्या हो गया, S हो गया। तो ये सब मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है हमें तीन चीज। पहला आपको सिद्ध करना है SR समानांतर AC और SR जो है 1/2 का आधा होगा। यानी जो SR, ये जो SR है इस AC क्या है, समानांतर सिद्ध करना है। और उसके बाद इसमें दूसरा है PQ बराबर SR और तीसरा PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इसको अपने कॉपी में नोट करके बताते हैं आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया सेम प्रश्न, आपको ये तस्वीर। तो जो पहला टॉपिक है आपका कि SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC, इसको कैसे सिद्ध करें। देखिए तो हमने लिखा है कि त्रिभुज ADC में, ADC यानी इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज A D और C, इसमें हमने क्या देखा कि S और R ये क्रमशः S जो है AB पर, AD पर, SAD पर तथा CD का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु परिमेय से हम लिख सकते हैं कि SR जो है समानांतर होगा AC के। अब जब SR समानांतर AC होगा तो SR जो होगा 1/2 AC इसके बराबर होगा। अब ये आपका क्या होगा, एक नंबर प्रूफ हो गया। जो पहला था आपका, इसको हमने प्रूफ कर लिया, पहला का प्रूफ हो गया। दूसरा कह रहा है PQ बराबर SR। तो हमने लिखा कि त्रिभुज ABC में, ABC इस त्रिभुज में, ABC इसमें, तो P और Q क्रमशः AB और किस पे, BC पर मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु परिमेय से PQ जो होगा AC के समानांतर होगा। अब चूंकि PQ AC के समानांतर है इसलिए PQ बराबर क्या होगा, 1/2 AC। हमने इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। तो यहाँ लिखा कि समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हो कि इन दोनों समीकरण में 1 और 2 में ये भाग बराबर आपका है ना, बराबर। जब आपका LHS बराबर है तो हम RHS को बराबर कर लेते हैं, यानी कि PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, SR। तो ये सेकेंड प्रूफ हो गया आपका ये प्रूफ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको समीकरण 3 मान ले रहे हैं, समीकरण 3, और इसको समीकरण 4 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से PQ समानांतर SR। चूंकि PQ जो है SR के समानांतर है अतः हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज। यही तीसरा हम प्रूफ करना था। तो हम बारी बारी तीनों प्रूफ कर लिए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, देखिए, सॉरी चौथा नहीं, दूसरे प्रश्न पे। दूसरा यहाँ दिया हुआ है दूसरा कह रहे बाबू कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS भुजाओं ABBC और CD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS क्या एक आयत है। तो देखिए इसको हम यहाँ थोड़ा सा देखिए फोल्ड कर लेते हैं, बनाया हुआ समझिए। अब हमने इसका चित्र यहाँ बनाया, और आपको नहीं भी तो यहाँ देखिए हम दोबारा चित्र बनाते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ये आपका हो गया एक ABCD, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से चारों मध्य बिंदु हो गया आपका। अब इसको मिला देते हैं, ये इससे मिला, ये इससे मिला, मध्य बिंदु बना लिया। अब हम क्या करें कि विकर्ण खींच दे रहे हैं, ये विकर्ण आपका हो जाएगा, ये विकर्ण इसका हो गया, और इधर से ये जो होगा
ये भी कर्ण हो गया। ओके, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। यही जो चित्र है यहाँ बनाया गया, ठीक है, तो समझिए। तो हमने क्या लिखा है, त्रिभुज DAB में, DAB इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, एस तथा पी मध्य बिंदु है, अतः SP जो होगा बाबू समानांतर होगा DB के, यानी ये जो SP है ये इसके समानांतर हो जाएगा, आपका दोनों समानांतर जा रहा है, तथा SP बराबर 1/2 DB, और जो SP होगा वह DB का क्या होगा, आधा होगा। इसे मैं कौन मान लिया। त्रिभुज DCB में, DCB इस वाले में R तथा Q मध्य बिंदु है, R तथा Q क्या है, मध्य बिंदु है, अतः QR समानांतर DB तथा QR बराबर 1/2 DB। ये समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ लिखा है कि SP बराबर QR तथा SP समानांतर है QR। इतना आपका हो गया। अब देखिएगा, अब हमने लिखा है यहाँ पे, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में S तथा R मध्य बिंदु है, अतः SR समानांतर AC और SR हो जाएगा 1/2 AC। इसको समीकरण 3 मान लिया। त्रिभुज ABC में P तथा Q मध्य बिंदु है, अतः PQ समानांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गया। तब लिखा हमने कि समीकरण 3 और 4 से SR बराबर PQ तथा SR जो होगा PQ के समांतर होगा, अतः PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज समांतर, लेकिन हमें आयत सिद्ध करना है, तो एक कोण को हम 90 डिग्री सिद्ध कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोई एक कोण 90 कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो हम लिखा कि कोण R जो है 90 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री, अतः PQRS क्या है, एक आयत है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न सिद्ध हुआ। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। आपने 2 में देखा था कि आयत सिद्ध करना, और इसका उल्टा यहाँ दिया है कि चतुर्भुज सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसको अपने कॉपी पे। देखिए, तो हमने इसको यहाँ पे हल किया, समझिए आप। ये एक हमने बना दिया ABCD एक आयत, ठीक है ना। ये इसका मध्य बिंदु हुआ, ये इसका मध्य बिंदु, ये चारों मध्य बिंदु हुआ। इसको हमने मिलाया तो क्या बन गया, आपका समचतुर्भुज बन गया, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न में लिखा है दर्शाना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। हमने यहाँ से हल शुरू किया, समझिएगा। त्रिभुज ADC में S तथा R मध्य बिंदु है, अतः SR समानांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। इसमें फर्स्ट मान लिया। पुनः त्रिभुज ABC में P और Q मध्य बिंदु है, ABC में, इस वाला में ABC में मध्य बिंदु आपका हो गया P और Q, अतः PQ समानांतर AC और PQ क्या हो जाएगा, 1/2 AC। इस समीकरण 2 मान लिया। बिल्कुल आसान प्रश्न, समझिए। पुनः हमने लिखा कि त्रिभुज, अब यहाँ देखिए, इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। तो हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से आप देख कर हो कि जो आपका LHS है दोनों में बराबर है ना, ये दोनों में बराबर है। जो आपका बच रहा है आपका, सॉरी, ये RHS है, दोनों में बराबर है, तो हम LHS को ले लेते हैं। तो PQ बराबर आपका SR हो गया। पुनः त्रिभुज ADB में P तथा S मध्य बिंदु है, अतः PS समानांतर BD और PS 1/2 BD। समीकरण 3 मान लिए। इसके बाद पुनः त्रिभुज DCB में R तथा Q मध्य बिंदु है, अतः RQ समानांतर BD और PQ बराबर 1/2 BD। समीकरण 4। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 से ये 1/2 BD 1/2 BD दोनों बराबर है, तो हम ले लेते हैं क्या, PS बराबर RQ।
अतः अतः ए बी सी डी का विकर्ण ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। अब ये जो विकर्ण है आपका ये ए सी और ये बी डी दोनों भी आपस में बराबर होगा क्योंकि समान चतुर्भुज है। तो हम लिखे हैं कि समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। अब चारों भुजा बराबर है तो यह क्या होगा आपका एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। अतः पी क्यू आर एस क्या है एक सम चतुर्भुज है। हमें यही प्रूफ करना था। तो तीनों प्रश्न प्रूफ हो गया।